हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा एनिवर्सरी केक डिज़ाइन 2 tier 1.5 kg पाइनएप्पल केक, जो फुल टू फुल पूरी प्रोसेस पूरी मेज़रमेंट के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके पास 2 या 1.5 kg केक का ऑर्डर आए तो आप इस तरह से 1 kg एंड हाफ kg में 2 केक बना दीजिए। और इसमें आपको केक टिन कौन से लेने हैं, आपको नीचे वाला जो केक बनाना है उसको 8 इंच के केक टिन में बनाना है। ऊपर वाला जो केक बनाना है मैंने उसको बनाया 4.5 इंच के केक टिन में। आप चाहे तो 5 इंच के केक टिन में बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों केक के बीच 1.5 से 2 इंच का फासला होना चाहिए। डिफरेंस अच्छा होता है तो केक का लुक अच्छा आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने इसकी चारों लेयर मैनेज कर ली हैं और इसकी फ्रॉस्टिंग मैंने कर ली है। पाइनएप्पल केक है सो इसमें मैंने पाइनएप्पल क्रश भी यूज़ किया है। और अब मैं इसकी क्रम कोटिंग कर रही हूँ। क्रम कोटिंग में आपको ज़्यादा क्रीम यूज़ नहीं करना है, ओनली आपको क्रम्स को स्टिक करने के लिए क्रीम इसमें यूज़ करना है। आप जब आइसिंग करेंगे तब आप उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी क्रम कोटिंग कर रही हूँ और क्रम कोटिंग के बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए कम से कम रख दूँगी फ्रीज़ में सेट होने के लिए। तो दोस्तों या सर्दी हो या गर्मी, आपको मौसम का ध्यान रखना है कि अगर गर्मी है तो आपको कम से कम 1 घंटा इसको सेट होने के लिए रखना है। सर्दी है तो आपको आधे घंटे से ही आपका काम चल जाएगा, बट आपको इसको सेट होने के लिए ज़रूर रखना है। आपको क्रम कोटिंग के तुरंत बाद आइसिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो क्रम्स होते हैं वो स्टिक नहीं हो पाते हैं, जिससे केक की आइसिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। तो दोस्तों अब आती है दूसरे केक की बारी और इसको मैंने 4.5 इंच के केक टिन में, जिसमें मैं हाफ kg का केक बनाती हूँ, इसी में मैं बनाती हूँ इसी केक टिन में। और इसी में मैंने 200 ग्राम प्रेमिक्स से ये केक स्पंज बनाया है। और आप चाहें तो यहाँ 180 ग्राम भी ले सकते हैं। अब अगर आपको एक्यूरेट 1.5 kg का ही केक बनाना है, मैंने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लिया था। मैंने 200 ग्राम इसमें प्रीमिक्स लिया था। हाफ kg से कुछ ज़्यादा हो गया था, 700 के समथिंग, 650 ग्राम के समथिंग ये केक बन गया था। और मैं अच्छे से सभी लेयर्स को अच्छे से सोक करूँगी पाइनएप्पल क्रश और पानी के मिक्सचर से। साथ में मैं पाइनएप्पल क्रश भी यूज़ करती जा रही हूँ, आप देख रहे हैं। तो हमें दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो केक है वो टेस्ट वाइज, क्वालिटी वाइज एंड लुक वाइज बहुत सुंदर लगे, खाने में टेस्टी हो, सभी तारीफ़ करें, जिससे कि हमारे ऑर्डर्स बढ़ने में हमें हेल्प मिले। अगर आप किसी पार्टी में अपना केक भेजते हैं तो वहाँ पर आपके सारे लोग केक टेस्ट करते हैं, देखते हैं। तो जब उनको क्वालिटी अच्छी दिखेगी, लुक वाइज अच्छा दिखेगा, वो 100% डेफिनेटली पूछेंगे केक आपने कहाँ से मंगवाया है। तो हमारे जो ऑर्डर्स बढ़ने के चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो आपको हर केक दिल से बनाना है और अच्छे से अच्छा आपको 100% यहाँ पर देना है। तो मैं यहाँ वही कर रही हूँ। यहाँ पर कस्टमर की तरफ से कोई भी रेफरेंस फ़ोटो हमारे पास नहीं आई थी। उन्होंने सिर्फ 1.5 kg पाइनएप्पल के एनिवर्सरी केक के लिए उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था, डिज़ाइन मेरे ऊपर छोड़ दिया था। सो मैं अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने पिंक एंड वाइट शेड लिया है और मैं अच्छे से केक की फिनिशिंग देने की कोशिश कर रही हूँ। तो केक की फिनिशिंग मेरी हो गई है। अब मैं इस पर एक जो वेव पैटर्न होता है वो मैं बनाने की कोशिश करूँगी। ये देखिए वेव पैटर्न मैंने बना दिया है और मैंने फ्रीज़ में रख दिया है बड़ा वाला केक। और अब आती है छोटे वाले की आइसिंग की बारी। तो उसी वाली पैटर्न से मैं यहाँ पर इसकी आइसिंग कर रही हूँ, नीचे पिंक ऊपर वाइट। तो इस तरह का शेड, पिंक का, रेड का शेड एनिवर्सरी केक में अच्छा लगता है। एनिवर्सरी केक में ब्लू, ब्लैक, ग्रीन इस तरह का शेड नहीं चलता दोस्तों, हमें पिंक, रेड इसी तरह के शेड बनाने होते हैं।
और जिस तरह से मैंने बड़े केक में बेब पैटर्न दिया था उसी तरह से इस केक की फिनिशिंग करने के बाद मैं इसमें भी बेब पैटर्न दूंगी। दोस्तों मैं सुनाती हूँ इस केक ऑर्डर की स्टोरी। जो क्लाइंट हैं वो मेरे परमानेंट क्लाइंट ही कह सकते हैं, क्योंकि 2-3 बार ये केक मुझसे ले चुके हैं और ये बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पर जॉब करते हैं और इनका कहना है कि जो क्वालिटी मुझे वहाँ पर बड़ी बेकरियों में मिलती थी मैम मुझे आपके इस केक में मुझे खाने को देखने को मिली, यहाँ के केक उन्हें पसंद नहीं आए। तो उन्होंने मुझे परमानेंट हर बर्थडे का, एनिवर्सरी का हर तरह के केक ऑर्डर मुझे देना स्टार्ट किए और काफ़ी तारीफ़ भी करते हैं कि आपके केक काफ़ी अच्छे लगते हैं टेस्ट वाइज, लुक वाइज एंड क्वालिटी वाइज। तो उनका ही जो एनिवर्सरी थी तो उन एनिवर्सरी पे उन्होंने 1.5 kg केक का ऑर्डर मुझे दिया था। चूँकि पार्टी वगैरह कुछ ख़ास नहीं थी, घर पर ही वो सेलिब्रेट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा था डिज़ाइन की कोई टेंशन नहीं, आप अपने हिसाब से कुछ भी अच्छा बना दीजिएगा। और ये देखिए मेरा बेब पैटर्न बनकर इस पर भी रेडी हो गया है। और अब मैंने निकाल लिया है बड़ा वाला केक और बड़ा वाला केक मैंने इस बड़े वाले केक बोर्ड पर शिफ्ट कर दिया है। चूँकि आपको मैं बता दूं कि जो हमारा नीचे वाला केक होता है, अगर वो मैंने 8 इंच के केक टिन में बनाया था दोस्तों, और आइसिंग करते करते ये लगभग 9 या 10 इंच का हो जाता है, तो हमें इससे बड़ा ही केक बोर्ड चाहिए होता है। 12 इंच का आप केक बोर्ड लीजिए अगर आप नीचे वाला केक 8 इंच के केक टिन में बना रहे हैं तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 12 इंच का केक बोर्ड ले लिया है। चूँकि अब जो बड़ा केक बोर्ड होता है उसको रखने के लिए स्पेशल बॉक्स मेरे पास नहीं था, तो मैंने एक कार्टून को अरेंज किया, उसको अच्छे से डेकोरेट किया और उसको टेप वेप से स्ट्रॉन्ग कर दिया था बढ़िया, और उसमें मैंने इसको पैक करके दिया था। ठीक है, अब बारी आती है मेन टास्क की, वो है कि जो ऊपर वाला केक होता है उसको शिफ्ट करना होता है नीचे वाले केक पर। तो इसमें भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। इसमें अगर आपके हाथ से ज़रा भी हिल गया, अगर आपके हाथ से थोड़ा सा भी गिर गया तो पूरा केक ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही सावधानी से यहाँ पर केक ट्रांसफ़र करना होता है। और इसके लिए आप क्या कीजिए, एक डबल लगाइए छोटे वाले केक पर, नीचे पैलेट की हेल्प से उसको आसानी से उठाइए और आराम से उसको रख दीजिए। बस रखना आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाता है, जब जो पैलेट होता है वो दूसरे केक पर थोड़ा सा स्टिक हो जाता है, उसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बड़े आराम से निकाल लिया करें उसे। तो मैंने उसको निकाल लिया है और अब मेरा केक बस डेकोरेशन हो रहा है मेरे केक का। ये देखिए मैंने पर्ल बॉर्डर भी दे दिया है नीचे ऊपर। और ये जो रेडीमेड फ्लावर हैं जो आपको केक मटेरियल शॉप में मिल जाएंगे, मैंने इस तरह के फ्लावर मेरे पास रखे हुए थे और कलर कॉम्बिनेशन भी मिल गया था, तो मैंने इनको इस केक पर लगा दिए हैं, यूज़ कर दिए हैं। और फिर मैं इस पर स्प्रिंकल डाल रही हूँ थोड़ी बहुत। मैंने इस पर वाइट एंड सिल्वर कलर के स्प्रिंकल स्प्रे कर दिए हैं और कुछ मैं शुगर बॉल्स वाइट कलर की भी इसमें लगा दूंगी, जिससे इस केक का फाइनल लुक बहुत ही अच्छा सुंदर दिखने लगेगा। ये देखिए मैं शुगर बॉल्स भी इसमें लगा दूंगी, जिससे ये केक काफ़ी सुंदर लगने लगते हैं स्प्रिंकल्स की वजह से। और अब लास्ट में रह गया था सिल्वर डस्ट का स्प्रे, वो भी मैंने कर दिया था और हमारा केक बहुत अच्छे से शाइन भी कर रहा था दोस्तों। कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट रियल में शाइन केक बहुत अच्छा सा दिखता है। और अब मैं इसके बाद ऊपर लिख दूंगी हैप्पी एनिवर्सरी, जो ऊपर स्पेस है तो पिंक कलर की क्रीम से मैंने इस पर लिख दिया है कैपिटल लेटर में हैप्पी एनिवर्सरी। और इसी तरह से पे नीचे केक बोर्ड पर भी लिख दूंगी। तो दोस्तों अगर आपको केक पर क्रीम की हेल्प से लिखने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसका सेपरेट वीडियो बताऊंगी और कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी किस तरह से आप पाइपिंग बैग से आप अच्छे से आसानी से राइटिंग कर सकते हैं केक के ऊपर। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं सेपरेट वीडियो बनाकर शेयर कर सकूँ। तो देखिए दोस्तों ये मैंने टॉपर भी लगा दिया है एक कपल का, और मेरा अब एनिवर्सरी केक बनकर रेडी हो गया है। ये 2 टियर 1.5 kg का केक है, पाइनएप्पल फ्लेवर है और आप देख सकते हैं देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये केक डिज़ाइन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।